नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भिंडी बाजार के वोट बैंक बचाने के लिए राहुल गांधी नहीं गए अयोध्या। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने महाराष्ट्र के पालाघर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कैंपेन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को 22 जनवरी 2024 के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के बाद भी ये लोग अयोध्या नहीं गए क्योंकि इनको डर था अपने भिंडी बाजार के वोट बैंक बचाना था, इसलिए वो नहीं गए। गौरतलब है कि दक्षिणी मुंबई का ये भिंडी बाजार दक्षिणी मुंबई का ये भिंडी बाजार क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल माना जाता है और इस बार मुस्लिमों का रुझान शिवसेना यूवीटी की तरफ है। इसीलिए अमित शाह ने उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार पर निशाना साधा और उन्हें कहा कि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में भगवान राम के दरबार में गए और पूरे राज्य की सुख शांति की कामना की। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र पालाघर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पालाघर से उन्होंने सोनिया मनमोहन के 10 साल के सरकार के भी आलोचना की और उन्हें कहा कि 10 साल के शासन के दौरान इन लोगों ने 12.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया, जबकि 10 साल तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एक चवन्नी का भी घोटाला नहीं हुआ है। इस बीच कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा किया है कि भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और कांग्रेस का ऊपर जा रहा है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण में भाजपा की इस बार भारी जीत होगी और भाजपा अपने लक्ष्य की ओर जो 400 के अंक को पार करने का जो लक्ष्य है उस ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। देखना है कि जयराम रमेश और अमित शाह के इस दावे में किन की बातें सच साबित हो पाती है, ये 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन दोनों ही अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह के दावे कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के पालाघर में भाजपा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है। अगर महाराष्ट्र के 2019 के चुनावी समीकरण को बता दें तो उस समय एकीकृत शिवसेना भाजपा के साथ थी, जबकि कांग्रेस एकीकृत एनसीपी के साथ चुनाव मैदान में थी। लेकिन आज एनसीपी और शिवसेना में टूट हो चुका है और दोनों के दो धारे बढ़ चुके हैं। एक धड़ा कांग्रेस के साथ है शिवसेना का और एनसीपी का, तो दूसरी तरफ एक धड़ा शिवसेना और एनसीपी का भाजपा के साथ है। ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा रोचक बन चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के जो एक नए राजनीतिक समीकरण जो वहां बने हैं, इसमें महाराष्ट्र के मतदाता किनको जीत का सेहरा पहनाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।